मरहम लगाने से पहले जो दिल में तकलीफ है वो बयां कर दो। जब दिल की बात समझ ही गए हो तो पूछने का तकल्लुफ क्यों? जवाब दे दो। सवाल जानते हैं लेकिन हम फिर भी तुम्हारी सवाल नहीं सुनना चाहेंगे। पहला सवाल, इस तरह अचानक जोधा बेगम की बहन सुकन्या का रिश्ता क्यों करवाया आपने? दूसरा सवाल, राजा भारमल ने जो आमेर आने का न्योता दिया है आपको, उसके बारे में आपने क्या सोचा? और तीसरा सवाल, क्या आप जाएंगे? बड़े कमाल के सवाल है तुम्हारे रुकैया। खैर, पहले सवाल का जवाब, हम सुकन्या की शादी जोधा बेगम को तोहफा देने के लिए नहीं करवा रहे। ये महज एक सियासी समझौता है। इस रिश्ते के बाद धवलगढ़ हमारी सरपरस्ती में आ जाए। रुकैया, इससे पहले बहुतों ने शमशीर के सारे हिंदुस्तान पे फतेह पाने की कोशिश की और नाकाम रहे। हमने रिश्तेदारी का हथियार इस्तेमाल किया। बड़ी कमाल की चीज होती है ये रिश्तेदारी। रिश्ते के साथ हिंदुस्तान पे पकड़ हमारी और भी मजबूत हो रही है। बहुत खूब। दूसरा जवाब, तुम यही जानना चाहती हो ना कि हम राजा भारमल के न्योते के बारे में क्या सोच रहे हैं? रुकैया, राजा भारमल बहुत खुश हैं। उनकी बेटी जिनका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, अब उन्हें उन्हीं की कौम में एक काबिल लड़का मिल गया है। वो चाहते हैं कि उनका दामाद होने के नाते हम उनकी रस्मों में शामिल हों जोधा बेगम के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहते हैं कि रात के बाद दिन और दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही कुदरत का कानून है। राजा साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता तय होने की मुबारकबाद आपको देते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि हम तमाम अजीज़ व खास के साथ आपकी बेटी के निकाह में शिरकत करें। हमने आपकी गुजारिश पर गौर फरमाया और ये फैसला लिया कि हम आपका न्योता कबूल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शहंशाह। हमारे यहाँ विवाह में बड़ी बहन और बहनोई की उपस्थिति अनिवार्य समझी जाती। आपके इस निर्णय से हमें बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी राजा साहब। हम आपके रस्म और रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। इसीलिए हम आमेर में आपकी मेहमान नवाजी कबूल करते हैं। जलाल को हो क्या गया? जोधा और उसके खानदान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? शहंशाह, हम बस बड़ी अम्मी, सुकन्या का बहनोई होने के नाते जो तोहफे और जिम्मेदारियां बनती हैं आप वो अम्मी जान के साथ तय कर लीजिएगा। जलाल को हो क्या गया है? चाहे तो बेगम जोधा को भेज दें, पर खुद जाने की क्या जरूरत है? अब आप आज्ञा दें शहंशाह। हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं राजा साहब। हम समझ सकते हैं कि अपनी बेटी की शादी की तमाम तैयारियां आपको करनी है। अब बेफिक्र होकर रुखसत लें, हम वक्त पर वहां पहुंच जाएंगे। तो समझ में नहीं आता कि हर बार हर न्योता क्यों कबूल कर लेते हैं शहंशाह। क्योंकि बड़ी अम्मी, जंग और अमन का न्योता शहंशाह नहीं ठुकराते। जलाल, हम सब की दरख्वास्त है आपसे कि आप आमेर ना जाएं। हाँ शहंशाह, राजवंशी आपसे दुश्मनी ठाने बैठे हैं। अगर दुश्मन हैं तो दोस्त भी हैं अतकसा। और फिर ये रिश्ता हमने खुद तय किया है। अगर इसमें हम मौजूद नहीं होंगे तो ये हमारी तौहीन होगी। लेकिन जलाल, आपके दुश्मन वहाँ। दुश्मनों की कमी ना पहले थी बड़ी अम्मी, ना अब है। और हमारा हौसला पहले भी बुलंद था, अब भी बुलंद है। आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। सेना की एक बड़ी टुकड़ी इस बार आपके साथ रहेगी सफर में। अजमेर जाते वक्त जो राजवंशियों ने आपके खेमे में घुसपैठ करने की गुस्ताखी की, उससे खतरा साफ है। लेकिन इस बार हमारे सिपाही आमेर में चारों तरफ पहरे पे रहेंगे। गुस्ताखी माफ हुजूर,
और अगर किसी भी राजवंशी ने आपकी तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की, हिफाजत के मामले में हम आपकी रिश्तेदारी का लिहाज भी नहीं कर पाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है अदका साहब। आपको जैसा मुनासिब लगे आप कीजिएगा, पर यह तय है कि हम, हमारी बड़ी अम्मी, अदम भाई जान, शरीफुद्दीन और तमाम अजीजों के साथ हम आमेर जरूर जाएंगे। बहुत खूब अदगा खां साहब, हमें जलाल को आमेर जाने से रोकना था। माफ कीजिएगा, आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। शहंशाह की मर्जी हमारे लिए हुक्म है और उनके हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। हम उन्हें नहीं रोक पाए तो क्या, हम दुश्मनों को तो रोक सकते हैं। हमने जो किया सोच समझ के किया महामंगा। इजाजत दीजिए। आप अभी तक सोच ही रहे हैं आदम? अम्मी जान, हमने सोचना बंद कर दिया है। अब बस करेंगे, सोचेंगे नहीं। या अल्लाह, अब हमें इस निकाह में जाना ही पड़ेगा। आदम कहीं कुछ बेवकूफी ना कर बैठे। आदम, हम आपसे ही मिलना चाह रहे थे जोधा बेगम। क्या है कि आप ही ने हमें दर्द दिया और उसका मरहम भी। तो आप ही बता दीजिए ये निशान कब तक जाएंगे? आपने अपने परिवार के साथ आमेर जाने का निर्णय लिया है? वो तो शुक्र मनाओ कि बाघ के पंजों के निशान है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। कहीं अगर बाघ इनके होते तो ये आईना जिंदगी भर हमें इन निशानों की याद दिलाता। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। सवाल की जगह पर सवाल करने की आपकी खासियत हम जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि हमारी बातों का जवाब आप हमें सिर्फ सवाल में देती हैं। अपने सवाल का उत्तर लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या आपको हमारे साथ जा रहे किसी से कोई शिकायत है? आपका परिवार आमिर के सराखों पर, परंतु इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी लेकर आमिर जाने का क्या अर्थ है? ये आमिर की मर्यादा पर प्रहार होगा। क्या आपको हमारे बापू साहब की सुरक्षा प्रबंधों पर संदेह है? बेशक नहीं जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आमिर वाले हमारे लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे, और इस बात का सबूत आपके भाईजान ने हमें बारोक की जंग में दे दिया था। पर बाकी लोगों का क्या? आपके सामने ही अजमेर जाते वक्त एक राजवंशी ने हम पर हमला करने की कोशिश की, और अब तो हम उनके बीचों बीच जा रहे हैं, तो क्या हम पर हमला नहीं होगा? सिर्फ इस बात पर शक है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए हम अपने साथ हमारे सिपाहियों को लेकर जा रहे हैं। और अच्छा ये है, इतनी बड़ी फौज को देखकर आपके वालिद साहब के दुश्मन भी उनकी बेटी की शादी में कोई मुश्किल पैदा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जोधा बेगम, क्या आपको इस रिश्ते से शिकायत है या फिर इस बात से कि रिश्ता हमने तय करवाया है? आपके इस उपकार के लिए हम आभार प्रस्तुत करते हैं, परंतु पर क्या जोधा बेगम? बुरा सोचो तो भी आपको गुस्सा आता है, अच्छा सोचो तब भी आपको गुस्सा आता है। ये हुनर आप में पैदाइशी है या बाकायदा इसकी आपने तालीम हासिल की है? सुकन्या का विवाह तय करवाने के पीछे कोई न कोई लाभ तो अवश्य सोचा होगा आपने। शायद। खैर, जब इतना नेक काम किया है आपके लिए, तो उसके बदले आपसे कुछ जरूर लेंगे। जानते थे ये बात तो आएगी ही, इतना तो हम आपको जान ही चुके हैं। बिना किसी लाभ के आप कोई काम नहीं करते। जब जानती हैं तो फिर सवाल क्यों पूछती हैं जोधा बेगम? क्या सवाल पूछने में वक्त ज़ाया मत करिए और हमें जाने की तैयारियां कीजिए। और हाँ, अपने भाईजान को यह पैगाम जरूर भिजवा दीजिएगा कि हमारी हिफाजत के मुकम्मल बंदोबस्त किए जाए। भारवर से हमें बचाने के लिए हमारी फौज तो है, लेकिन एक बागिन से हमारा मतलब है कि आपसे हमें खतरा हमेशा है। क्या? सही तो कह रहे हैं जोधा बेगम, तोप के गोले की तरह हमेशा फटने को तैयार आपका गुस्सा, शमशीर से तेज आपकी जुबान और कटार सी धारदार आपकी नजर, इन तीनों का हमला हम पर हो गया तो फिर कोई मरहम हमें बचा नहीं सकता है जोधा बेगम। ताने का मारते हमारे इस अपराध के लिए दंड दे दीजिए हमें। हम बेशक आपको सजा देंगे जोधा बेगम। जब आमेर जाएंगे तो कितना कुछ करना होगा आपको हमारे लिए। हम तो सोच रहे हैं कि क्यों ना रोज आपके हाथों का बना खाना खाए,
और वैसे भी अब हमें तीखे की आदत हो गई है। अब हम पर मिर्च का असर नहीं होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।